बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में ग्रेटर नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार संगोष्ठी में मुख्य अतिथि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा, नकुल दुबे, पूर्व मंत्री सुबोध पराशर, पूर्व एमएलसी भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित देवेंद्र शर्मा, निवासी ग्राम बिरौंडी, पूर्व नोएडा विधानसभा प्रत्याशी ने की। इनके साथ कार्यक्रम का आयोजन करने में पंडित हरेंद्र शर्मा बिलासपुर, पंडित विनोद शर्मा महानगर अध्यक्ष नोएडा, नरेश उपाध्याय, राणा मुखर्जी, पंडित साजन शर्मा, पंडित प्रभास शर्मा निगम, पंडित राकेश शर्मा ने इस कार्यक्रम को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मायावती देश की इकलौती ऐसी नेता हैं जो सर्व समाज को साथ लेकर चलती हैं। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज से दूर दराज के काफ़ी लोग शामिल हुए और एक जागरूकता देखने को मिली। और इस मौके पर बोलते हुए सतीश मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार में ब्राह्मणों और दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। सरकार देखिए क्या हो रहा है। आज की सरकार में दिन दहाड़े लोगों को, महिलाओं को उनका उत्पीड़न, रेप हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, गोली मारी जा रही है, शूट आउट के नाम पे, एनकाउंटर के नाम पे हत्याएं हो रही हैं और एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में। और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और उसमें किसके ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं ये भी देखने की कोशिश करिए। ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ऊपर खास तौर से हो रहा है। किस तरीके से हाथरस में जहां आज हम जा रहे हैं, हमारी अगली बैठक है, किस तरीके से वहां हमारे दलित समाज की एक बेटी के साथ में पहले रेप होता है और उसके बाद जब उसकी जान चली जाती है तो उसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, मीडिया को भी दौड़ा के भगा दिया जाता है, लोगों को हटा दिया जाता है और लखनऊ से निर्देश होता है कि देखो हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग। वहां जिला मजिस्ट्रेट से कहा जाता है कि अपनी निगरानी में किसी की हालत में उस लड़की का मृत शरीर उनके परिवारजनों को नहीं मिलना चाहिए। परिवारजन भिलकते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, उनको एक सिक्जों के पीछे बंद कर दिया गया और मृत शरीर उनको देखने को भी नहीं दिया गया और ले जाकर के खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2 बजे जला करके पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को, पूरे विश्व के सामने शर्मसार होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह का यहाँ पर जो कानून चल रहा है, जो भी अपनी आवाज उठाता है उसको या तो मार दिया जाता है और या तो उसका घर उजाड़ दिया जाता है, उसके फैक्ट्री उजाड़ दी जाती, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। इस तरीके से रोजाना ये हो रहा है। आज भी अखबार में देखा है ब्राह्मण समाज का व्यापारी उससे नाराज हो गए तो उसके बुलडोजर चला करके और उसके पूरा का पूरा फैक्ट्री उठाने का काम चल रहा है। तो इस तरह की सरकार जहां पर कि ब्राह्मण समाज को चुन चुन करके मारने का काम हो रहा हो, किस तरीके से 2017 में जब ये सरकार आई थी तभी इसने अपना आगाज नहीं किया था जब 5 ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या रायबरेली में हो गई थी और वो नौजवान लड़के थे। कहा गया वो तो माफिया थे, मंत्री ने कहा कि वो तो माफिया थे मीडिया के सामने जाकर के और मान दिए गए। बहुत अच्छा हुआ, सरकार की पीठ थपथपा रहे थे कि ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। और उसके बाद हम उनके जब परिवार वालों के पास गए, उनके गांव गए, उनके घर गए तो हमने सोचा तो बहुत बड़े माफिया हैं, इनके पास वो आबाद संपत्ति होगी। घर के अंदर 10 बाई 10 की झोपड़ियां थी और सभी के पास, और वो कच्ची झोपड़ी, उस झोपड़ी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, उसमें भी आग लगवाने का काम किया। पुलिस की देखरेख में उसमें भी आग लगवाने का काम किया। इस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके से आप देखिए कानपुर में, और कानपुर के पास एक जो किस्सा होता है उसमें जैसे उन्नाव में रेप होता है लड़की का, लेकिन एमएलए इनके चाहते थे तो उनको सुरक्षा दे दी गई। और उसी जगह आप कानपुर के कांड में देखिए, आपने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को उठा लिया, लेकिन उसका क्या दोष था जो 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे एक दिन पहले शादी होकर के आई थी,
उसके पति को आपने उठा करके गोली मार दी, उसको तो आपने मार दिया, लेकिन उसको क्यों उठा ले गया? 1930 तारीख को शादी हुई उसकी, पहला तारीख उसका पहला दिन था अपने घर में, उस दिन तो उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, आपने उसको उठवा दिया और 2 तारीख से लेकर के आप पहले तो उसको अज्ञात जगह पर ले जाते रहे, उसके बाद 3 महीने जेल में रखा और जब मालूम पड़ा कि ये तो अभी नाबालिग है, तब आपने उसको रिमांड होम में बाराबंकी में भेज दिया, जहां 48 लड़कियों के बीच में आपने उसको रखा। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई, रिपोर्ट आई कि वो मर सकती है और उसको बेल दे दी जाए, इस बात के लिए पैरोल मिल जाए, कम से कम इलाज करा ले। लेकिन लखनऊ से निर्देश हुआ, अगर मर जाती है तो मर जाने दो, लेकिन उसको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए और बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। जब ये लगा कि अब तो बेल मिल जाएगी क्योंकि ये तो नाबालिग है और इसको क्या, इसका दोष क्या है, खाली शादी होकर आई थी तो नहीं तो दोष है, तो एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई गई क्योंकि कहा गया कि बेल नहीं होनी चाहिए, तो इससे फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया जेल अधीक्षिका से और कहा गया कि उससे लिखा उसमें कि 48 लड़कियां जो यहाँ रहती हैं उन्होंने लिखित कंप्लेंट दी है खुशी दुबे के नाम पे और कहा है कि अगर ये छूट गई तो ये कहती है कि हमारी अगर बेल हो गई तो हम बाहर निकल करके एक बहुत बड़ी योगदान अपराधी बन जाएंगे और इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए और इसी वजह से उसकी बेल खारिज भी करा दी गई। तो इतना तो एक लड़की के पीछे तो पड़े उसके साथ में उसके घर में जो काम करती थी एक महिला, उसको भी उठा ले, उसको आपने जेल में रखा, उसके साथ साथ में 6 साल की उसकी लड़की और 3 साल का उसका छोटा सा बच्चा, वो भी उसके साथ में जेल में और आज 7 साल हो गया, 7 वर्ष से ज्यादा हो गया, 1 साल 1.5 महीना हो गया और वो तीनों वहीं पर जेल में सड़ रहे हैं। कहते हैं कि इनको इसी में सड़ाना है और इन बच्चों को और इतनी धाराएं लगा दी हैं, कहा कि ये बाहर नहीं निकलने चाहिए और इसी में इनको बड़े हो जाने दो, इनको व्यस्त होने दो जेल के अंदर, इतने साल इनको जेल में रखो, ऐसी सोच इनकी है और इनको वोट देने का काम आप लोगों ने किया। हम लोगों का दोष भी है, ब्राह्मण समाज के लोगों का भी है, ब्राह्मण के समाज के लोग भूल गए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनका उत्पीड़न किया। बहन मायावती जी याद आएंगी और उनका शासनकाल याद आएगा और दोबारा से एक बार आप बहन मायावती जी को सरकार में बनाने की योजना अपने आप बनाने लगेंगे। मेरा आपसे इन सब बातों को कहते हुए यह अनुरोध है कि इन बातों को आप अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने परिवार में ले जाइए, गाँव में ले जाइए। नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो भटकना बंद कर दें, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में आकर के अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपना अगला भविष्य सुधारने के बहुत आपने इनके आगे पीछे घूम करके और बेइज्जत होकर देख लिया। अब आइए सामने और निकल के आइए और आपको बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करिए और हम आपको ये वादा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब आएगी तो हमारे नौजवानों को सड़कों में भटकना नहीं पड़ेगा, उनको अपने समाज में जीवन जीने के लिए और व्यतीत करने के लिए उनके तरीके निकाले जाएंगे। उन्हीं के साथ बैठ करके चर्चा करके उनके भविष्य के बारे में, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे वो अन्य समाज के लोग हों, उन सबके लिए हम लोग तौर तरीके निकाल करके और उनको समाजजनक एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोग देने का काम करेंगे। जिसको पूछोगे वही। हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं लक्ष्मी सिंह जी। आज यहाँ ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम हुआ है, यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और सतीश चंद्र मिश्रा जी पहुँचे। क्या कार्यक्रम हुआ जिलाध्यक्ष जी? ये कार्यक्रम माननीय बहन जी के निर्देश पर जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, राज्यसभा सांसद, वो पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रम कर रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में सुरक्षा व तरक्की आदि को लेकर के जो विचार संगोष्ठी है, उसका आज गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पर अपना ये द रॉयल गार्डन